Good morning, my dear students. Today we will solve some numericals based on NCERT. लेकिन जितने भी हम NCERT के क्वेश्चन आज करेंगे वो टोटली बेस करते हैं इस सब यूनिट पर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, एक एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। तो कल भी हमने क्वेश्चन किए थे, कल तो हमने जनरल क्वेश्चन किए थे। आज तो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करा रहा हूं। जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी बुक के बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कल भी हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 है वहां पर बुक में। क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं न्यूमेरिकल नंबर 18 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑन एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन क्या है वो मैं क्वेश्चन आपको सेंड भी करूंगा बाद में। तो क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबोव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था बेटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, थ्रू द स्क्वायर। इधर देखो, एक क्यूब है बेटा। ठीक है बेटा, एक क्यूब है। इधर सुनिए बेटा, अच्छी तरीके से समझिए। ठीक, ये क्यूब है, ये 10 सेंटीमीटर है ये भी, और यहां से भी है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो है ये एक स्क्वायर है। ठीक है बेटा, दिस इज ए स्क्वायर। ये क्या है? एक स्क्वायर। इधर से भी 10 सेंटीमीटर है, इधर से भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट के ऊपर एक चार्ज, अच्छा मिड पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इज डिस्टेंस एट अबोव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये सेंटर है स्क्वायर का। 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है एक चार्ज प्लस क्यू। ठीक है बेटा, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर आप लोगों ने एक चार्ज प्लस क्यू रखा। उस प्लस क्यू का वैल्यू कितना है बेटा? वो दिया गया है प्लस 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम मीन्स 10 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन है, what is the magnitude of the electric flux through the square? through the square। स्क्वायर का मतलब हो गया ये वाला स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायर। अब एक आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करिए। इस स्क्वायर से ही हमें दिखा रहा है कि कितना फ्लक्स बाहर आएगा। इधर देखो बेटा, ये है चार्ज यहां पर प्लस क्यू। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फेज से आएगा बाहर, ये वाला इस फेज से जब बाहर आएगा, ये फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, ये जो क्यूब है जिसका हर साइड 10 सेंटीमीटर है, इसमें कितने फेसेस है, कितने स्क्वायर से बना है? 6। 1 2 3 4 5 और फ्रंट साइड से। इसका मतलब ऐसे तो 6 स्क्वायर्स है। इन 6 स्क्वायर्स से हमें निकालना है सिर्फ इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स आएगा। पूरे से अगर निकालेंगे हम, अगर पूरे फ्लक्स, वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू पूरे 6 फेसेस से तो 6 आएगा, 6 टाइम्स। लेकिन फ्लक्स सबको पता है, फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स क्यू। ठीक है,
टोटल फ्लक्स इससे कितना आएगा बाहर, 1/ε0 टाइम्स क्यू। लेकिन एक ही फेस से, इस स्क्वायर से, इसमें कितने फेसेस है, 6, एक फेस से कितना निकलेगा, 1/6। इसका मतलब हो गया फाई ई, इस फेस से फाई ई फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स क्यू। 1/ε0 टाइम्स तो टोटल फ्लक्स है पूरे स्क्वायर से, 1/6 करके इस स्क्वायर से बाहर आ रहा, तो इसको 1/6 मल्टीप्लाई उसी तरीके से, शाबाश, 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई चार्ज 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कैलकुलेशन करनी है, हमें निकालना है सिर्फ इस स्क्वायर से कितना आएगा। अगर 6 से आएगा तो इसको मल्टीप्लाई 6 करेंगे, जो एक फेज से निकलेगा उसको मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आएगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन करने पर आएगा 1.88 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया रिजल्ट। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए क्वेश्चन, सिर्फ हमें निकालना है इस स्क्वायर से कितना आएगा बाहर। हो गया स्क्वायर, 6 स्क्वायर ऐसे है, इसमें एक ही स्क्वायर से हो गया 1/6। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, all these questions are NCERT textbook questions. ठीक, now the question number 19 NCERT बुक का। शाबाश बेटा, जितने भी आज हम कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स NCERT के ही करेंगे। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। बहुत ही आसान, एक क्यूब है बेटा, इस क्यूब का एज है 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब सारे फेस इसके 9 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, हमें नेट बताना है। इसमें चार्ज क्यों रखा है, बिल्कुल आसान कर सकते हो बेटा, सिंपल है कि नहीं, क्यों ये है। तो फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, शाबाश बेटा, क्या आएगा, 1/ε0 टाइम्स क्यू। हो गया 1/ε0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई क्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कैलकुलेशन करनी है बस आपको, 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बेटा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। इस एज, ये तो एज का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फ्लक्स तो उतना ही देना है। ये पहले भी मैंने समझाया है गॉसियन थ्योरम में। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। आप देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। कल भी मैंने बताया बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 तो आसान है। अगर मैंने आप लोगों को कल भी बताया, जितना फ्लक्स निकलेगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, अगर उसका रेडियस डबल किया जाए या रेडियस हाफ किया जाए, फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। चेंज फ्लक्स तो आप लोगों को आएगा 1/ε0 टाइम्स क्यू करके, लेकिन रेडियस को चेंज करने से, डबल करने से या हाफ करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको खुद आएगा बेटा, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस
दिस इज ए कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बेटा, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। शाबाश बेटा, यहां पर लिखेंगे हियर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, एक मिनट, रेडियस r से नहीं हम लिखेंगे, इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमने लिखनी है कैपिटल आर से, ये स्मॉल आर से। उसके बाद लिखा है ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए नोन चार्ज, हैज अननोन चार्ज। इस पर बेटा अननोन चार्ज है जो पता नहीं है। क्यों निकालना है बेटा, क्यों को हमें निकालना है, अननोन चार्ज है, ये यहां तक दिया है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, अच्छा 20 सेंटीमीटर दूर पॉइंट P है, यहां पर है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब R है 20 सेंटीमीटर सेंटर से, कंडक्टिंग स्फीयर से, और वहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बेटा, वो भी मैं बताता हूं, 1.5 इंटू 10 रेज पावर, अभी मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, 10 रेज पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा। अच्छा, रेडियली, अच्छा, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्स, व्हाट इज द नेट चार्ज, रेडियली इनवर्स है बेटा, बाहर नहीं है बेटा, ये रेडियली इनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहां होना चाहिए, रेडियली इनवर्स है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेडियली इनवर्स है। ठीक है बेटा, और हमें क्या करना है, हमें बताना है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, नेट चार्ज निकालना। मैं आपको फिर से बताता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, ये है कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, इस कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कंडक्टिंग का मतलब इस पर चार्ज हम दे सकते हैं इस स्फीयर पर। मान लीजिए इस पर चार्ज है प्लस क्यू, जो कि हमें निकालना है कितना है, कंडक्टिंग स्फीयर पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू। अच्छा, नहीं, चार्ज है क्यू, ये निकालना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तो मैं अभी बताऊंगा, कितना चार्ज है क्यू। अब सुनो, ये चार्ज इस कंडक्टिंग सरफेस पर है, इस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर रेडियस। 20 सेंटीमीटर दूर सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो है वो है ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड है। इसका मतलब हो गया इस चार्ज के अंदर, अगर इस सेंटर पर चार्ज अगर क्यों हम मानेंगे, क्यों पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसका मतलब क्यों नेगेटिव जरूर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरह बता। क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी दिया है तो डिस्टेंस भी दी है, कितनी दूर है ओरिजिन से यहां तक, आर भी दिया है 20 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटेंसिटी भी निकाली, हमें निकालना है यहां पर इस स्फीयर में या इस स्फीयर के ऊपर या सेंटर पर कितना चार्ज, बिकॉज the charge on the surface can be treated to be concentrated at its center, वो तो अलग चीज है। अब हमें निकालना है क्यों। आप लोगों को पता है गॉसियन सरफेस के तीसरी एप्लीकेशन, गॉसियस थ्योरम की तीसरी एप्लीकेशन में हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल
मैंने आप लोगों को निकाल के दिया, वो वैल्यू होता है इज इक्वल टू, वी नो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये हमने किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है बेटा, कितना होता है 1/, हमें क्यू को निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, सारे आ गए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.2 मीटर, 0.2 मीटर लगा दीजिए वैल्यूज। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लीजिए और ऐसे लाइए इसको, इसका मतलब हो गया 1/9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना लगाएंगे हम, 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹ लगा दीजिए। 9 इंटू 10⁻⁹, ई कितना आया 1.5 इंटू 10⁻3, मगर इनवर्ड है, मैं बता रहा हूं, इनवर्ड का मतलब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, अच्छा नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको इनवर्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस में, ये माइनस में लिख सकते हैं हम क्योंकि इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। अगर बाहर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ तो नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव दिखा सकते हैं। मल्टीप्लाई, शाबाश, आर स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर, चार्ज है तो यूनिट कूलम्ब आएगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करने पर वैल्यू आएगा Q इज इक्वल टू -6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये आ गया बेटा, चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ है। ठीक है बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 ऑन एनसीईआरटी बुक। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। Now the question number 22 on NCERT book. This is question number 22. Question is, a uniformly charged conducting sphere. ये चार्जड कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, फिर से ऑफ इसका डायामीटर है कैपिटल डी, डायामीटर इज इक्वल टू 2.4 मीटर। कितना है बेटा, डायमीटर कितना है बेटा, 2.4 मीटर। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इस स्फीयर पर, दैट इज सिग्मा, वो कितना है इस पर, जो कि Q/S होता है, सिग्मा दिया है बेटा, वो दिया है 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये दिया है सिग्मा। सॉल्व करेंगे, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर है और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, ए पार्ट, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। ए पार्ट है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, क्यों निकालना है, ठीक, और दूसरा पार्ट है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द स्फीयर। बी पार्ट है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दीजिए स्फीयर में। एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ए यूनिफॉर्मली चार्जड कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, इस
चार्जड स्फीयर का रेडियस नहीं डायामीटर है 2.4 मीटर, ठीक। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। दो पार्ट इसके निकालने हैं, पहला चार्ज निकालना है इसके ऊपर कितना है, और फिर निकालना है इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हम चार्ज कंसीडर कर सकते हैं टू बी कंसंट्रेटेड एट इट इज सेंटर, फिर हम दिखा सकते हैं कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा, ऐसे। ठीक है बेटा, ये हमें करना है, दो पार्ट। पहले हम थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन करेंगे, इधर देख लीजिए। डायामीटर कितना है बेटा 2.4 मीटर, डायामीटर का मतलब हो गया रेडियस कितना है d/2, d/2 हो गया 2.4/2 हो गया 1.2 मीटर। रेडियस कितना आ गया बेटा 1.2 मीटर, ठीक। अच्छा, और क्या चाहिए अब चाहिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q/S, सरफेस एरिया। स्फीयर है 4πr², Q/4πr², इसका रेडियस है r। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है 4πr², ठीक है बेटा। तो अब तो हम चार्ज निकाल सकते हैं इससे। दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू 4πr² मल्टीप्लाई सिग्मा, ठीक है, सिग्मा दिया है। अब इस सिग्मा को, जो सिग्मा बेटा दिया है यहां पर 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, 80 का मतलब हो गया 80 ही, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। शाबाश बेटा। 4 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3.14 पाई का, ठीक। आर मैंने निकाल दिया है, r² मल्टीप्लाई 1.2 का होल स्क्वायर। चार्ज निकाल रहे हैं बेटा, इसके ऊपर कितना है 1.2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा। सिग्मा कितना है बेटा, सिग्मा 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ चार्ज है बेटा, कूलम आएगा, ठीक। कैलकुलेशन करिए चार्ज की, चार्ज की कैलकुलेशन कर दीजिए, ये आएगा 1.45 इंटू 10⁻⁻³ कूलम। कैलकुलेशन करने पर ये कितना आएगा बेटा 1.45 इंटू 10⁻⁻³ कूलम निकल गया हमारे पास चार्ज। अब चार्ज निकल गया तो फ्लक्स तो इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली फ्लक्स निकाल सकते हैं। शाबाश बेटा, फ्लक्स कर दीजिए। फ्लक्स φE बी पार्ट है ये बेटा, φE इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q। 1/ε का मतलब हो गया 1.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई क्यू निकाल के रखा है 1.45 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन फ्लक्स है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। तो कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा φE इज इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया बेटा दूसरा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखोगे आप लोग, ये हमने कल ही किया। आप लोगों को अगर याद होगा क्वेश्चन नंबर 23 ऑन एनसीईआरटी बुक, ये कल भी हमने किया था। क्वेश्चन है इनफिनाइट लाइन है ऐसे जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस
इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, लाइन चार्ज की वजह से 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये लाइन चार्ज है बेटा, लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, ठीक है बेटा। ये डिस्टेंस कितनी है, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, r इक्वल टू ये है 2 सेंटीमीटर दूर पॉइंट P इस लाइन चार्ज से। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.02 मीटर, ठीक, ठीक है बेटा। हमें बताना है लेमडा, लेमडा का मतलब हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये निकालना है। लाइन चार्ज की वजह से अगर याद होगा लेमडा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R निकाल, ये हमने फॉर्मूला निकाली है लाइन चार्ज की वजह से। तो इसमें से लेमडा निकालना है, लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R मल्टीप्लाई E। इन सब का वैल्यू डाल दीजिए, R का वैल्यू डाल दीजिए, E का वैल्यू डाल दीजिए, हमें रिजल्ट आएगा लेमडा। लेमडा का यूनिट पता है आपको लोगों को, लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसलिए कूलम पर मीटर। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड E, R और E दिए है, ये है, यू कैन कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कल भी हमने बेटा क्वेश्चन किया। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आज दिखाए 5-7 क्वेश्चन, दे ऑल आर एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लाइटली नहीं ले सकते हो। दे आर ऑलवेज आइदर आस्क्ड इन स्टेट बोर्ड और CBSE, और दे आर इवन आस्क्ड इन NEET and JEE पेपर्स। सो ट्राई टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। ये सॉल्व करने हैं, ये देखना नहीं है। इन न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, रफ पर निकालने हैं। जब तक आप लोग न्यूमेरिकल्स को खुद सॉल्व नहीं करोगे, खुद सिंप्लीफाई नहीं करोगे, क्रैमिंग नहीं करनी है, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला लगानी है, रिजल्ट खुद आता है, ठीक। थैंक यू, हैव ए गुड डे। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 2। ये सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 2 सब यूनिट और है, तब जाके हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर पूरे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 2 सब यूनिट्स है, ज़्यादा बड़े नहीं है तो, लेकिन इंपॉर्टेंट सब यूनिट्स दोनों हैं। कल हम शुरू करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2, ठीक। थैंक यू।